महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। दोनों ही राज्यों की सभी विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। अब सभी को 23 नवंबर का इंतजार है। 23 नवंबर जब दोनों विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आएगा। इस बीच वोटिंग खत्म होने के बाद जैसा रस्म रिवाज है, एग्जिट पोल भी सामने आ गया। तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए। उनमें कुछ एग्जिट पोलों ने सत्ता पक्ष को जिताया, कुछ एग्जिट पोल्स ने विपक्ष को जीता हुआ दिखाया है। तो हम महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनकी बात करेंगे और उस एग्जिट पोल का क्या निष्कर्ष निकलता है इस बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र जहां पर 288 विधानसभा की सीटें हैं और जहां पर बहुमत का आंकड़ा 145 है, यानी जिस भी दल या गठबंधन के पास 145 सीट यानी 145 विधायकों का समर्थन हो जाएगा, उसकी ही सरकार बन जाएगी। तो महाराष्ट्र में टोटल 11 पोल्स आए हैं। महाराष्ट्र के 11 पोलिंग एजेंसियों ने, न्यूज चैनलों ने, सर्वे एजेंसियों ने 11 पोल किए हैं। 11 में से 6 पोल में महायुति यानी एनडीए को जीता हुआ दिखाया गया है। 4 पोल में वहां महाविकास अघाड़ी जो विपक्ष का गठबंधन है उसको जीता हुआ दिखाया गया है और 1 पोल में हंग असेंबली दिखाई गई है। तो 11 में 6 महायुति, 4 महाविकास अघाड़ी और 1 में हंग यानी कांटे की लड़ाई है। 11 पोल में ऐसा नहीं है कि 10 पोल ने, 8 पोल ने किसी एक गठबंधन को जीता हुआ दिखाया है। मामला काफी दिलचस्प लग रहा है यहां पर। इन पोल्स में एक पोल सबसे खास है, वो है भास्कर का रिपोर्टर्स पोल। सभी को पता है भास्कर देश के प्रतिष्ठित और बड़े न्यूज अखबारों में से एक है। उसके देश भर में रिपोर्टर फैले हुए हैं, कई सौ संख्या में। तो भास्कर का पोल जो है वो ज्यादा विश्वसनीय माना जा रहा है। तो भास्कर का पोल क्या है महाराष्ट्र को लेकर मैं आपको बता देता हूं। भास्कर ने बताया है महायुति 125 से 140 विधानसभा की सीटें जीत सकती है, यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार वाली एनसीपी 125 से 140 विधानसभा की सीटें जीत सकती है। वहीं विपक्ष महाविकास अघाड़ी जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, तो महाविकास अघाड़ी एमवीए 135 से 150 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं अन्य के खाते में 20 से 25 सीटें जा सकती है। यानी भास्कर का पोल काफी बैलेंस है। वो एक तरफ ये भी बता रहा है कि महायुति भी सरकार में आ सकती है, लेकिन अगर वो सरकार में आएगी तो उसको निर्दलीयों या छोटी पार्टियों के साथ की जरूरत पड़ेगी। वहीं महाविकास अघाड़ी अपने दम पर सरकार में आ सकती है या फिर उसे भी सरकार में आने के लिए निर्दलियों या छोटे दलों की जरूरत पड़ेगी। छोटे दल कौन से हैं? जैसे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीवीए हो गई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी, इनमें से या निर्दलीय हैं, उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो भास्कर का कहना है कि बहुमत मिल भी सकता है महाविकास अघाड़ी को और नहीं भी मिल सकता है। वहीं महायुति को बहुमत तो नहीं मिलने वाला, लेकिन उसकी सरकार बन सकती है निर्दलियों के सहारे। तो भास्कर का यह कहना है महाराष्ट्र को लेके। महाराष्ट्र में ज्यादातर जो पोल हुए हैं उन पोल में कहीं भी एक तरफा मुकाबला नहीं दिखाया गया है। लगभग सभी पोल में यह गुंजाइश रखी गई है कि दोनों ही गठबंधन सत्ता में आ सकते हैं। महाविकास अघाड़ी भी आ सकती है, महायुति भी आ सकती है। यानी यहां पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। और कहा भी कैसे जाए जब महाराष्ट्र की लड़ाई इस बार इतनी रोचक है कि तीन पार्टियां गठबंधन में आमने सामने हैं। जहां 2 ध्रुवों की लड़ाई मानी जाती थी दशकों तक, एक तरफ भाजपा शिवसेना होती थी, एक तरफ एनसीपी और कांग्रेस होती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है विधानसभा चुनाव में, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन उनके सहयोगी बहुत बदल गए हैं। भाजपा के साथ भी शिवसेना है, कांग्रेस के साथ भी शिवसेना है, भाजपा के साथ भी एनसीपी है और कांग्रेस के साथ भी एनसीपी है। मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग था ये चुनाव पूरी तरह से। वोटर भी कंफ्यूज थे, राजनीतिक विश्लेषक भी कंफ्यूज थे कि किसको कहां माना जाए, कहां मानकर चला जाए, किसकी पार्टी को असली माना जाए, किसकी शिवसेना को असली माना जाए। तो लड़ाई इन सभी दिलचस्प चीजों से लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई और महाराष्ट्र कौन जीतेगा ये बहुत देखने वाली बात होगी। तो पोल से ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया सकता है कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को क्या परिणाम सामने आएंगे। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड जहां पर 81 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए
41 का आंकड़ा, यानी 41 सीटें जो भी पा गया उसका बहुमत हो जाएगा। तो यहां पर टोटल 8 पोल हुए हैं, जिसमें 4 पोल ने एनडीए को जीता हुआ दिखाया है, बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए। 2 पोल इंडिया गठबंधन यानी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल, इनका जो इंडिया गठबंधन है उनको 2 पोल ने जीता हुआ दिखाया है, और 2 पोल का कहना है कि हंग असेंबली होगी। तो यहां पर भी हम झारखंड में भी भास्कर के पोल को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि भास्कर के रिपोर्टर्स खासकर हिंदी पट्टी में तो बहुत ज्यादा हैं। तो उनके रिपोर्टर्स के पोल पर थोड़ा भरोसा जताते हुए अगर हम उनके आंकड़े को बताएं तो भास्कर का कहना है कि एनडीए झारखंड में 37 से 40 सीटें जीत सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन जेएमएम, कांग्रेस, राजद और वाम दल वाला वो 36 से 39 सीटें जीत सकता है। 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। यानी यहां भी लड़ाई बिल्कुल कांटे की है। कोई भी पोल, भास्कर का तो मैंने आपको बताया ही, बाकी जो 8 पोल हैं उनमें से भी कोई भी बिल्कुल दावे के साथ ये नहीं कह रहा है कि नहीं इंडिया ही आएगा, नहीं एनडीए ही जीतेगा। सब कहीं ना कहीं गुंजाइश बनाकर चल रहे हैं कि दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो भास्कर के मुताबिक अगर 37 या 40 सीटें बीजेपी पाती है और उसका गठबंधन पाता है, जो आजसू के साथ उसका गठबंधन है, तब भी उसको 1-2 निर्दलीयों की जरूरत पड़ेगी जो अन्य वाले हैं। यही हाल इंडिया का भी होगा, यानी बहुमत नहीं आने वाला किसी का भी। तो झारखंड की लड़ाई भी रोचक है, बहुत दिलचस्प है। हम सब ने देखा झारखंड में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा डटे रहे झारखंड में, घुसपैठियों का मुद्दा उठा, तमाम ऐसे मुद्दे उठे। कहा गया कि आदिवासी इलाकों का डेमोग्राफी वहां की चेंज हो रही है, वहां पर आबादी बदल रही है पूरी तरह, मुस्लिम घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे उठे, फ्री वीज भी आई। उस दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो चंद महीनों पहले जेल से छूटे, फिर से मुख्यमंत्री कुर्सी पाई, उन्होंने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, अपनी पत्नी के साथ लगातार लगे रहे, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की। तो चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया, कांटे की लड़ाई हो गई। और अभी भी रांची और दिल्ली के सियासी गलियारों में कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि झारखंड कौन जीतने जा रहा है। 23 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो हो सकता है कि सभी लोग दंग रह जाएं। तो ये दोनों राज्यों के आंकड़े हो गए और इनके पोल्स हो गए। मैंने आपको फिर से बता देता हूं, महाराष्ट्र में 11 पोल हुए हैं टोटल, जिसमें 6 ने महायुति यानी एनडीए को और 4 ने महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को जीता दिखाया है। झारखंड में 8 पोल हुए हैं, जिसमें 4 ने एनडीए को और 2 ने इंडिया को। हंग असेंबली के भी दोनों राज्यों में चांसेस हैं। तो ये रही महाराष्ट्र और झारखंड की बात। 23 नवंबर 2024 को परिणाम आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र कौन जीता और झारखंड कौन जीता।